दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईटीआर प्रोसेसिंग में टैक्स पेयर को कौन सा बड़ा झटका लगा है जिससे कि उसकी डिमांड आ गई है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं टैक्स पेयर ने अपडेटेड रिटर्न फाइल की थी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो कि 16 दिसंबर 25 को फाइल की गई थी और अब 28 अप्रैल 2026 को इसे प्रोसेस किया गया है विद डिमांड 1,72,850 की डिमांड निकाली गई है। दोस्तों अगर आप ओरिजिनल रिटर्न में या रिवाइज रिटर्न में कोई गलती कर देते हैं और टाइम लिमिट निकल चुका है तो उसके बाद आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं 25% एक्स्ट्रा टैक्स पे करके। तो यही टैक्स पेयर ने किया था लेकिन उसकी डिमांड निकाल दी गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम बिल्कुल सही कैलकुलेट की गई है। अपडेटेड रिटर्न में जो टैक्स पेयर ने इनकम दिखाई थी और जो उसकी कंप्यूट की गई है वो सेम है, लेकिन जो टैक्स लाइबिलिटी है उसमें देखिए 1 लाख की टैक्स पेयर ने दिखाई थी लेकिन 2,73,333 रुपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निकाली है, जिसकी वजह से कि डिमांड निकाल दी गई है 1,72,850 की। दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर ने अपनी सैलरी इनकम दिखाई थी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाई थी, अदर सोर्स की इनकम दिखाई थी। इसके अलावा उसका कुछ गेन भी था दोस्तों जो कि उसे विनिंग फ्रॉम गेम से हुआ था। तो टोटल इनकम तो यहाँ पे सही कैलकुलेट की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन टैक्स पेएबल यहाँ पे निकाल दिया गया है। दोस्तों टैक्स पेयर को जो ऑनलाइन गेम से इनकम हुई थी उसके ऊपर तो सीधा 30% टैक्स लगता है, स्पेशल रेट की इनकम थी। लेकिन इसके अलावा जो नॉर्मल रेट की इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स निकाल दिया है जो कि गलत तरीके से कैलकुलेट किया गया है और ये जो डिमांड नोटिस है वो भी गलत तरीके से भेजे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर का जो नॉर्मल रेट पे टैक्स है वो 72,020 रुपये बनता था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1,36,539 निकाल दिया है। दोस्तों इसका कारण है कि टैक्स पेयर ने तो नई रजीम के अकॉर्डिंग अपडेट रिटर्न फाइल की थी लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न को प्रोसेस किया है, जो कि गलत है क्योंकि नई रजीम आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। तो अगर आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं उसमें भी आपको नई रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी है, टैक्स कैलकुलेट होगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर ओल्ड रजीम से टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे डिमांड टैक्स पेयर की आ गई है। और आप देख सकते हैं कि डिमांड के ऊपर जो 4% एजुकेशन सेस है वो भी कैलकुलेट किया गया है। जो स्पेशल रेट की इनकम है उस पर टैक्स बिल्कुल सही कैलकुलेट किया गया है जो ऑनलाइन गेम से इनकम है। तो ये जो आपकी डिमांड निकाली है इसके ऊपर इंटरेस्ट भी निकाल दिया गया है, क्योंकि अगर आप डेफर करते हैं टैक्स को पे करने में तो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, अदरवाइज इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है टैक्स पेयर को, इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल दिया गया है। ओल्ड रजीम से टैक्स कैलकुलेट किया गया उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया गया है। और दोस्तों एक और यहाँ पे अपडेट है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट TDS को भी कम करके दे रहा है, जो कि गलत है। 1,20,263 का TDS टैक्स पेयर का कटा था, उसने रिफंड जो है नहीं क्लेम किया था, एडजस्ट कर लिया था अपनी टैक्स लायबिलिटी से, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट TDS कम कर दिया है। इसका कारण बताया जा रहा है रूल 37BA, क्योंकि टैक्स पेयर की जो टोटल इनकम है 26 में ज़्यादा आ रही है जबकि उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कम दिखाई है, जिसकी वजह से कि उसको TDS का प्रोपोर्शनल क्रेडिट दिया गया है, जो कि गलत है। क्योंकि अगर ऑनलाइन गेम की इनकम आपको होती है तो आपको टैक्स ऑफर करना है, लेकिन अगर ऑनलाइन गेम से आपको लॉस हो रहा है तो फिर उसका TDS तो कटा हुआ है लेकिन उसका इनकम आप ऑफर नहीं करते हैं। तो ऐसा ही इस केस में हुआ है, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर का जो डिमांड है वो निकाल दी गई है और TDS का क्रेडिट कम दिया गया है। तो अगर आपके केस में भी ऐसा हुआ है तो दोस्तों आपको इसके अगेंस्ट अब या तो अपील फाइल करनी होगी या रेक्टिफिकेशन करना होगा। तो आप इंश्योर कीजिए कि टाइमली इसके ऊपर एक्शन लीजिए। अगर इस प्रकार से गलत डिमांड आपकी आई है तो आप टाइमली टैक्स पेयर को इन्फॉर्म कर दीजिए जो अगर आप क्लाइंट हैं, और टाइमली इसके ऊपर एक्शन ले लीजिए। विदिन 30 डेज़ आपको डिमांड पे करनी है या फिर अपील फाइल करनी है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सिल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए।